A very good afternoon, guys. Today we are solving closest neighbor in a binary search tree. So basically, closest neighbor होता क्या है? Closest neighbor उन neighbors को बोला जाता है कि जो shortest distance पे होते हैं एक particular city या particular point से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू टेक अ कंस्ट्रेंट एन. सो एन यूजर डिफाइंड है, एन इज द दैट पैरामीटर और द दैट वैल्यू कि उस वैल्यू से नीचे में जो भी नेबर सबसे क्लोजेस्ट मैक्सिमम है तो उसको हम लोग we will print and find that particular maximum value. For example, 5 to 12, 5 is divided into 2 and 12, 2 is subdivided into 1 and 3, and 12 is divided into 9, and 21 is into 19 and 25. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि n इक्वल्स टू 24, मतलब 24 से नीचे कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है. सो उस केस में हम लोग देख सकते हैं 21 इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज lesser than 24, or in that case we can see that we have to traverse to the right side of the node like 5, 12, 21. This should be the direction. एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बता रहा है कि n इक्वल्स टू 4, पर आप देख सकते हो इसमें इतनी सारी वैल्यूज में n इक्वल्स टू 4 मतलब 4 से सबसे छोटा है 3. अब 3 रीच करने के लिए आपको कौन सा पाथ लेना है? लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, दैट इज 5, 2, 3. सो ये है बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. गिवन है क्लास नोड, इंटीजर की, नोड लेफ्ट एंड राइट, इन नोड इंट एक्स एंड की इक्वल्स टू एक्स. ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी और हमको इसके अंदर कोड करना है. इसमें क्या बता रहा है कि फाइंड मैक्स फॉर एन नोड रूट इंट एन. ठीक है, तो बेसिकली एक नोड रूट है पैरामीटर पे, ये नोड लिया है, इंट है ना वो थ्रेशोल्ड नंबर जिससे नीचे हमको प्रिंट कराना है सोल्यूशन. तो हम लोग इन दिस केस देख सकते हैं व्हाट वी कैन राइट इज पब्लिक ऑलरेडी गिवन है. तो वी कैन चेक कि हमारा इनिशियल ये चेक सारे जीएफजी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बाई चांस रूट में कोई नल वैल्यू है या फिर कोई वैल्यूज नहीं है तो आपको उस दैट केस में क्या कराना है. तो आपको दैट केस -1 प्रिंट कराना है. ठीक है, उसके बाद हमको चेक करना है कि सिंस हमारा जो रूट एलिमेंट है उसकी रूट डॉट की. अब आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि ये की कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है. बेसिकली की इज फाउंड इन द नोड क्लास विच इज डिफाइंड अबव. की एक ग्लोबल वेरिएबल है नोड क्लास की जो डिफाइंड अबव है. नोड कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग पैरामीटर में नोड डिफाइन करके रूट कॉल करें तो ये की इज दैट पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ दैट नोड. तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये की हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू एन. इट कैन बी, अगर 4 यहाँ पे क्वेश्चन में 4 वैल्यू प्रेजेंट रहता तो फिर हम लोग उस इन दैट केस ऑल्सो वी कुड हैव प्रिंटेड 4 as the least or the greatest maximum value possible in the neighbors of the binary search tree. अब इस नोड के अंदर what we are going to do is हम लोग राइट साइड ट्रेवर्स करने के लिए राइट वैल लेंगे एक. ठीक है, राइट वैल इक्वल्स टू हम लोग इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे. तो इसको हम लोग इधर सिलेक्ट कर लेंगे, इस फंक्शन को पेस्ट करेंगे. इसमें क्या क्या लेना है वी हैव टू चेक. एक n तो लेना है, पास कराएंगे और रूट पास कराएंगे. और रूट के कौन से साइड को हम लोग चेक कर रहे हैं अभी? राइट साइड को. सो हम लोग राइट साइड में, मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है कि एवरी टाइम द राइट साइड, मतलब 5 के बाद 12 से 21 फिर 19 और 21, ये जो डायरेक्शन फॉलो हो रहा है ये डायरेक्शन ऑफ दिस अनडायरेक्टेड बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग पहले चेक करते हैं कि राइट साइड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है. उस हिसाब से लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर से जो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि मैंने नोड क्लास में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है. अब हम लोग देख सकते हैं कि रूट केस what we are doing is we are right val equals to, we are recursively calling this function called from inside again and again is known as recursion as many of you know already. So उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे, we are going to return right val not equals to -1 अगर होता है. मतलब क्या है कि अगर राइट वैल पहुंचते पहुंचते कोई नल वैल्यू इनकाउंटर नहीं करता है, इन दैट केस हमारे राइट वैल के अंदर ही आंसर छुपा रहेगा. और वी कैन राइट लाइक दिस, राइट वैल इक्वल्स टू
root dot key. सो वंस इफ कंडीशन से बाहर आएंगे, तो अगर राइट कंडीशन में फुलफिल हो गया तो हो गया, अगर नहीं होता है फुलफिल, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग रिकर्सिवली इसको लेफ्ट साइड के लिए भी कर सकते हैं। तो फाइंड मैक्स फॉर एन, ये जो फंक्शन का नाम है, यहाँ पे रूट, यहाँ पे दो वैल्यूज पास कराएंगे। जैसे ऊपर में रूट डॉट लेफ्ट राइट किया था, इधर रूट डॉट लेफ्ट एंड एन। या लेट्स कंपाइल। We have missed one thing. This should be, uh, yeah, it's symbol errors. So आज आप लोग देख सकते हो कि हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। एंड what we are doing next is we are checking for the test cases. So the test cases are also successfully passed. So today we have successfully completed the 46 days of the Geek for Geeks. एंड आप लोग देख सकते हो कि मैंने चैनल पे 10 डेज अपलोड कर दिया है। उससे पहले आई वाज नॉट रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस, बट देन आई थॉट ऑफ लेट्स हेल्प अदर्स, लेट्स मेक अ गुड प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट बाद में इवन मी और एनीवन एल्स कैन रेफर while solving a particular category of problems. हम लोग देख सकते हैं कि इन लॉट ऑफ अदर यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल में क्या होता है कि द प्रॉब्लम्स आर बीइंग डिस्क्राइब, एल्गोरिथम्स आर बीइंग डिस्क्राइब, बट problems live solving is a very crucial part in order to excel. Like आपको तो एल्गोरिथम पता है, पर प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कैसे बाइनरी ट्री की प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग को अप्रोच कर सकते हैं। इन दैट केस वी हैव टू हैव अ गुड प्ले लिस्ट। आई एम putting my energy to make that playlist only, where every particular problem is being categorized into different playlists, और उस playlist के according there are various competitive programming के